नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से 150 नए आधुनिक स्कूल भवनों के निर्माण की घोषणा की है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेडू ग्लोबल एजुकेशन ग्रुप के सीईओ डॉ विश्वजीत राणा से मुलाकात कर हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग और नई शैक्षणिक साझेदारियों पर चर्चा की। बैठक में विदेशी विश्वविद्यालयों से जुड़ाव, कौशल विकास और विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर उपलब्ध कराने के विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार विमर्श किया गया। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पात्र लाभार्थियों को 6 महीने के भीतर दावा प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। साथ ही जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है ताकि आवेदनों का समयबद्ध समाधान हो सके और जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाए। मानसून टर्फ की स्थिति में बदलाव के बाद मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए भी यह बारिश खरीफ फसलों की बढ़वार के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है। नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण माहौल और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों ने भाईचारे का संदेश दिया और कई स्थानों पर श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। प्रशासन ने पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थीं। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नूंह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। लगभग 2000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई। प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में यात्रा पूरी की। फरीदाबाद के बहादुरगढ़ एमआई पार्ट 1 क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फर्जी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां नामी कंपनियों के नाम पर नकली मोबिल ऑयल तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की और मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम विभाग ने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस दौरान फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों, श्रम कानूनों के पालन और श्रमिक सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि उद्योगों में सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा मिल सके। हरियाणा में युवाओं के बीच फिटनेस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए खेल विभाग विभिन्न खेल अकादमियों को आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध करा रहा है। प्रशिक्षकों की मदद से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। खेल विभाग ने आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। इन शिविरों में फिटनेस, खेल विज्ञान, पोषण और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। परिवहन विभाग ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में नई और आरामदायक बसों की खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। इन बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर सीटें, आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच यात्रा पहले से अधिक सुगम और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को नवाचार, शोध, तकनीकी मार्गदर्शन और उद्योग विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा, जिससे वे अपने स्टार्टअप विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकेंगे। हरियाणवी लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक विभाग आगामी महीनों में कई बड़े सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इन आयोजनों में लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को प्रमुखता दी जाएगी, जिससे कलाकारों को नए अवसर मिलेंगे।
गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने तथा पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत पौधारोपण, आधुनिक वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेल क्षेत्र और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण मिलेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की नई किस्मों पर अनुसंधान कार्य तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों का उद्देश्य ऐसी उन्नत किस्में विकसित करना है जो बदलते मौसम में भी बेहतर पैदावार दें। इससे किसानों की लागत घटेगी और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल की सेवाओं को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब नागरिक घर बैठे कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और दस्तावेजों के सत्यापन में भी सुविधा मिलेगी। बिजली निगम ने मानसून और गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी सर्किलों में विशेष मेंटेनेंस टीमों को सक्रिय कर दिया है। ये टीमें संभावित खराबियों की निगरानी कर त्वरित मरम्मत का कार्य करेंगी, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सकेगी। रोहतक और सोनीपत क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के तहत युवाओं के लिए आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों में तकनीकी कौशल, डिजिटल तकनीक और रोजगार आधारित प्रशिक्षण शामिल है, जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सहकारिता विभाग ने राज्य की सहकारी समितियों और पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। इस पहल से रिकॉर्ड प्रबंधन, वित्तीय लेन देन और किसानों को मिलने वाली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। अंबाला और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हस्तशिल्प तथा पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन के नए अवसर मिलेंगे। इससे पारंपरिक कला के संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भिवानी और चरखी दादरी क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसानों को अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की है। इस योजना का उद्देश्य पानी की बचत के साथ फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करना है। इससे किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पंचकूला में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध कार्य निष्पादन और नागरिकों को पारदर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब अधिक नागरिक घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी समय पर चिकित्सा सलाह और उपचार की सुविधा आसानी से मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए स्वरोजगार अवसर उपलब्ध करा रहा है। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग के जरिए महिलाओं को छोटे उद्योग और घरेलू व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पानीपत और करनाल के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण कम हो और उद्योग पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें जीवनोपयोगी ज्ञान और बेहतर व्यक्तित्व विकास के लिए तैयार करना है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अपने स्मार्ट व्हाट्सएप चैटबॉट को और अधिक प्रभावी बनाया है। अब उपभोक्ता बिजली संबंधी शिकायत दर्ज कराने, बिल की जानकारी लेने और विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पुराने तथा ढीले बिजली तारों को बदलने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल से बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी तथा तकनीकी खराबियों में कमी आने की उम्मीद है। हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार, बड़खल झील और मोरनी हिल्स में पर्यटन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत पर्यटकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छता, मार्गदर्शन और आकर्षक पर्यटन अनुभव विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यमिता प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत नई वित्तीय सहायता योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। जींद और कैथल के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान को गति दी जा रही है। इस पहल के तहत महिलाओं और युवाओं को ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और सरकारी डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर वित्तीय लेन देन को अधिक सुरक्षित और आसान बनाना है। सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों और वाटर चैनलों के सुधार कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना है, जिससे फसलों की सिंचाई बेहतर हो सके और कृषि उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिले। फरीदाबाद और गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के नए रूटों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। संबंधित विभाग अब अंतिम तैयारियों में जुटा है और जल्द ही इन रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी। हरियाणा के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के खेल विज्ञान केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें और आधुनिक उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से खिलाड़ियों की फिटनेस, प्रदर्शन, रिकवरी और पोषण संबंधी वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राज्य सरकार ने पारंपरिक खेती के साथ फ्लोरिकल्चर और मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता प्रावधान लागू किए हैं। किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कृषि में विविधीकरण बढ़ाकर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हरियाणा के नगर निकायों ने शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की निगरानी और सख्त कर दी है। नियमित निरीक्षण, बेहतर प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छ वातावरण बनाए रखने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए फेलोशिप प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल होगी। इससे शोध छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। गुरुग्राम साइबर पुलिस यूनिट ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए व्यापक सोशल मीडिया जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के माध्यम से नागरिकों को फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, OTP साझा करने के जोखिम और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पलवल और नूह क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए नई सड़कों और बाईपास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्र के औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को भी नई गति मिलने की संभावना है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष ऋण मेले आयोजित कर रहा है। इन मेलों में आसान ऋण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और व्यवसाय विस्तार के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार राज्य के सभी राजकीय संग्रहालयों को डिजिटल और इंटरैक्टिव बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। नई तकनीक के माध्यम से संग्रहालयों में डिजिटल डिस्प्ले, ऑडियो, वीडियो प्रस्तुति और आधुनिक सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे युवा पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और विरासत को रोचक तरीके से समझने का अवसर मिलेगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनेगी। डिजिटल निगरानी से पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से 150 नए आधुनिक स्कूल भवनों के निर्माण की घोषणा की है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।